नमस्कार दोस्तों। अम, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, ये जो पंच धातु है जिनसे हमारा ये शरीर बना हुआ है और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। और जब हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो ये ओम नमः शिवाय का जो रियल अर्थ है वो भी यही है। ये जो पंचभूत बोलते हैं या पंच धातु बोलते हैं या जो 5 एलिमेंट्स या 5 वाइटल एलिमेंट्स बोलते हैं, जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना है और जिनसे हम बने हैं। इस पूरा ब्रह्मांड में अगर आप जो भी देख लीजिए ये बस इन्हीं का मिश्रण है। मैं अभी विज्ञान का बात नहीं करूँगा, क्वांटम फिजिक्स का बात नहीं करूँगा, साइंस का बात नहीं करूँगा, पर उनका बातें भी हम करेंगे जिनमें सिर्फ विज्ञान का बातें ही करेंगे। पर अभी जो मेरा टॉपिक है, जैसे कि मैंने थंबनेल में भी डाला हुआ है कि मेटेरियलाइजिंग एंड डीमेटेरियलाइजिंग द ह्यूमन बॉडी। तो ऐसा क्या संभव है? डेफिनेटली कुछ किताबें हैं जिनका मैं आप लोगों को जिक्र करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप एक किताब है, जैसे कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के बाद आप दूसरा हो गया। फर्स्ट किताब मैं आपको रेकमेंड करूँगा, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय परमहंस योगानंद। सेकेंड सेकेंड है परमहंस रामकृष्ण परमहंस, है ना। और तीसरा है स्वामी विवेकानंद। चौथा डेथ बाय सदगुरु, जिनमें आपको डेथ के बारे में बहुत डिटेल जानकारी मिल जाएगा। और द आर्ट ऑफ डाइंग बाय एस एन गोइनका, है ना। द आर्ट ऑफ लिविंग बाय एस एन गोइनका। तो ये सारे किताबें हैं जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, जो आप जाइए और डिटेल में पढ़िए। आपको, मुझे लगता है कि इतना सारा गहराई मालूम चलेगा कि उसके बाद आप शायद इतने सारे गहराई में चले जाएंगे कि उसके बाद आपको मतलब या तो आपके मन में असंख्य सवाल और पैदा हो जाएगा, और या तो सवाल ही ख़त्म हो जाएगा। बस आप ध्यान मग्न होना चाहेंगे, और या तो सवाल ही ख़त्म हो जाएगा, आप केवल ध्यान में लीन होना चाहेंगे। दो ही होगा, और तीसरा एक ही हो सकता है कि आप पढ़ना ही छोड़ देंगे। तो यही 3 चीज़ हो सकता है, और कुछ होने वाला नहीं है। तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन पहले आप इतना करिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। और रहा सवाल डीमेटेरियलाइजिंग, सो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू सदगुरु का लिखा गया वो फेमस न्यूयॉर्क बेस्ट सेलिंग बुक डेथ के मुताबिक, देर आर फ्यू योगीज, है ना, जो उस किताब में लिखा गया है। और कि उन्होंने अपना बॉडी को डीमेटेरियलाइज कर सकते हैं, और उसके लिए जो और वो जस्ट लिटिल बिट परफेक्शन का बात है, but it is definitely little bit tough, not that easy. Not everyone could uh, reach that perfection level, because if it would be easy, everyone could do that, but it is not for everyone, definitely. And uh, not everyone could reach that perfection, because it is definitely you have to be up to that certain level of perfection. So if you are, because it is already 70% of our body is
body content is water, and rest other part are the other elements. So if you have achieved the certain mastery over your elements, then definitely nothing is uh, impossible. You can achieve that one, mm, but you have to reach that level, which is definitely not an easy task. But it is that some of the people can't skip the single meal, and if you are thinking just because to achieve that part to just so कई सारे लोग तो बस इसलिए भी योग में आना चाहते हैं क्योंकि कई सारे लोग सिद्धियां पाने चाहते हैं और बस अपना योग का दिखावा करना चाहते हैं। सो फिर आप इस रास्ता में ना ही आए तो अच्छा है, बिकॉज़ ये रास्ता दिखावा का रास्ता नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पाथ फॉर यू नो शो ऑफ। दिस इज़ अ ट्रूली जिनको सर्च करना है, जिनको जिनको सच में ट्रुथ के बारे में जानना है, लाइफ और डेथ के बियॉन्ड जाना है, उनके लिए ये रास्ता बना हुआ है। ना कि उनके लिए कि जो वो वस्त्र लगा के पैसा कमाना चाहते हैं, या नाम और प्रख्याति पाना चाहते हैं, या इस भगवा वस्त्र का, या इस ये जो साधु वस्त्र का मतलब साधु वस्त्र लगा के मतलब कुछ भी जो भी मन में आए वो करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये उनके लिए नहीं है। और रहा बात कि सीखना, तो डेफिनेटली मैं भी सीख रहा हूँ, और जो भी मेरे अनुभव के स्तर पे आ रहा है वो मैं आप सब तक लेके आता ही रहूँगा। किताबें से हो या अनुभव से हो, डेफिनेटली मैं लेके आता रहूँगा। और जो भी मैं अनुभव मतलब अभी जो किताबों से मैं सीख रहा हूँ वो मैं आप लोगों तक लेके आता रहूँगा। चाहे वो बुद्ध का मार्ग हो, चाहे वो शिव का मार्ग हो। मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त था हूँ, और बुद्ध का रास्ता भी मैंने चुना हूँ, और शिव का रास्ता भी मैंने चुना हूँ। जिस भी रास्ता से मुझे सत्य तक पहुँच जाऊँ, जितना जल्दी पहुँच जाऊँ, बस यही मेरा कोशिश है कि मैं सत्य तक पहुँच सकूँ जल्द से जल्द, और इस मौत और सत्य के इस खेल को समझ सकूँ। बस इसी आई जस्ट वांट टू रीच द ट्रूथ। Path doesn't matter at all. What matters is the aim, the goal, and the destination point. That is in my focus, nothing else. And yeah, I have also heard about the greatest and the greatest yogis, and I also get fascinated by hearing about the great yogis like Dattatreya and Masendranath, जिनको इस मैंने भी सदगुरु से ही सुना है कि इस परंपरा में उन्हें एक महान योगी के रूप में जाना जाता है, जिनके एक जगह पे एक सुंदर स्त्री और दूसरे जगह पे एक शराब का घड़ा भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो निरंतर परम के संपर्क में निरंतर बोध पा रहे थे। और ये बात जब परशुराम ने देखा तो उनका कुल्हाड़ी छूट गया और वो उनके चरणों में जाके गिरे, और परशुराम को अपना परम ज्ञान उनसे ही प्राप्त हुआ। तो डेफिनेटली मैं भी अपना गुरु ढूंढ रहा हूँ, ताकि मुझे भी ऐसा कोई गुरु मिले, ताकि मुझे उस परम ज्ञान तक मैं पहुँच सकूँ, जहाँ पे मुझे भी कई जन्मों तक भटकना ना पड़े। और जब मुझे वो परम ज्ञान का अनुभूति हो जाएगा तो मैं आप सभी तक ज़रूर आऊँगा उसे बताने के लिए। मुझे नहीं पता
कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, पर जब भी मिले, जहाँ से भी मिले, मैं वापस ज़रूर आऊँगा आप सभी को बताने के लिए। ये मेरा वादा है आप सभी से, चाहे वो जो कोई भी हो, जहाँ कहीं भी हो, अगर वो है इस धरती पे, अगर मैं अब वो मेरे लिए जीवन और मौत से भी बड़ा बन चुका है, तो चलिए ढूंढते हैं और जानते हैं। इफ देयर इज ट्रूथ, लेट्स फाइंड इट आउट। Thank you so much, and I will be, coming back to you guys with new and interesting, and with the truth, fact, with the evidence based, by reading so many books, बहुत सारे किताब पढ़ के, तथ्य को जान के, समझ के, उसका पुष्टि करके, सत्य के साथ आप लोगों के साथ नया नया ऋषि मुनि और सच्चाई के साथ वीडियो लाता रहूँगा, ये वादा रहा। और डेथ के ऊपर मैं बहुत बड़ा सीरीज़ बना रहा हूँ, बैक टू बैक, पूरा एविडेंस वाइज, छोटा छोटा टॉपिक में शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, ऐसा कर कर के एक एक टॉपिक वाइज पढ़ के, रट के, जितना भी तथ्यांक मैंने आज तक पढ़ा है सबको उड़ेल देना है। हिंदी में, इंग्लिश में, तमाम भाषा में, मैथिली में, नेपाली में, जितना भाषा मुझे आता है मैं सब में बनाऊंगा, सभी लोगों के लिए बनाऊंगा। और आइए जानते हैं, क्योंकि धनी हो या निर्धन, यह मौत का भय सबके अंदर है, लेकिन सभी क्षण भंगुरता के इस खेल में सब उसे नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन जब कोई टूटता है, जब अपना घर में किसी का डेथ होता है, तब हम कुछ देर के लिए तो रोते हैं, लेकिन फिर से वही शादी में, तो किसी पैसे में, तो फेसबुक में, यूट्यूब में, इधर उधर, बस इसी चक्कर में लग जाते हैं। और फिर से मतलब वही दिन, फिर से वही रात, फिर से वही चाय पीना, फिर से वही हंसना रोना, और फिर से भूल जाते हैं, चाहे वो हमारे कितना भी करीबी माता हो, पिता ही क्यों ना हो, या हमारा दोस्त ही क्यों ना हो, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, सब भूल जाते हैं। और फिर से उसी मौत को भुला के, मौत का वो जो खप्पर है ना, वो हमारे सामने होता है, हमारे टेबल के सामने, टेबल के ऊपर होता है, आंखों में आंखें मिलाए होता है, पर हम उसे हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, ये सोच के कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो कभी नहीं मरूंगा, मैं तो मर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो अजर अमर हूँ, नहीं, मुझे तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, चाहे जो हो जाए। लेकिन उस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हम नश्वर हैं। मैं आज हूँ, पता नहीं अगले घंटा होऊंगा या नहीं होऊंगा, इस बात को हम भूल जाते हैं, हमेशा के लिए भूल जाते हैं। मैं भी निकला था साइंटिस्ट चाय वाला बनने के लिए, लेकिन अभी देखो, नहीं बनना है साइंटिस्ट चाय वाला यार, मुझे नहीं बनना है, कुछ भी नहीं बनना है। हाँ, नाम वही है, पर मैंने देखा ये सब धोखा है। सिद्धार्थ गौतम भी बहुत बड़ा राजा का बेटा था, कपिल वस्तु का राजकुमार था, पर छोड़ दिया यार, वो समझ गया कि ये सब बस झूठा नाटक में कर रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला है, चला गया नंगे पैर। उन्होंने बस केवल भिक्षा मांगते हुए अपना पूरा जीवन, देखो यार, मैं अभी वाले ये कुछ धर्म के नाम पे धंधे करने वाले लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग अच्छे भी है, जेन्युइन भी है, पर बहुत सारे लोग उनके नाम पे पाखंड भी मचा रहे हैं, मैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ। माफ़ करना मुझे उस बात के लिए, पर मैं क्षमा चाहता हूँ, पर आप लोग को पता है कौन क्या कर रहा है, तो मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा पढ़ाई करने जा रहा हूँ, फिर से पढ़ाई करके फिर से अच्छे से वीडियो बना के लाता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका स्वस्थ मुक्ति हो। बुद्धम शरणम गच्छामि। ओम नमः शिवाय।